अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका अल्हम्दुलिल्लाह 50वां हिस्सा यानी पार्ट 50 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 49वें हिस्से में क्या सुना। हमने 49वें हिस्से में सुना कि जंग बदर की फतह और जीत किस तरह से हुई, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए ईमान वालों की मदद फरमाई। मक्का के 70 बड़े बड़े जंगजू सरदार मारे गए और उतने ही कैद करके मदीना लाए गए। चलिए आगे सुनते हैं। दारुन नदवा यानी जो मक्का की पार्लियामेंट थी, जिन 14 सरदारों ने उस दारुन नदवा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने पर इत्तेफाक किया था, उनमें से 11 तो इसी जंग बदर में मारे गए। अरब के किसी लड़ाई में इतने सरदार एक साथ कभी नहीं मारे गए थे। कुरैश के 70 आदमी यानी 70 बड़े बड़े लोग कैद करके मदीना लाए गए। हार के एहसास ने इन कैदियों के रंग को पीला कर दिया था। उनकी आंखें सूख गई थी मगर दिल रो रहे थे। तमाम कैदियों को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। उन कैदियों में एक कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं गया। आपने इशारा करके उनके बंद ढीले करवाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात निहायत बेचैनी में गुजारी, मस्जिद में टहलते हुए गुजारी। सहाबा ने फरमाया, सरकार आपने आराम नहीं फरमाया? कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फरमाया, मुझे कैदियों की ये हालत देखी नहीं जाती। सहाबा ने फौरन सारे कैदियों के बंद ढीले कर दिए। सबको पहनने के लिए कपड़े दिए गए। चूंकि हजरत अब्बास जरा कद आवर थे, यानी उनका जो डेल डोल था वो काफी मजबूत था, सबसे बुलंद कामत थे, किसी का कुर्ता उन्हें ठीक से नहीं आ रहा था, तो मदीने के मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता मंगवाकर चचा अब्बास को दिया। और अब्दुल्ला बिन उबई की ये एहसान को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं भूले। जब ये मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई मरा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता कफन के लिए उसे अता किया था। हालांकि ये वही कैदी थे जिसके लिए सरकार सारी रात बेचैन रहे। ये वही कैदी थे जो हुजूर और सहाबा के खून के प्यासे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दिन रात प्लानिंग किया करते थे और ईमान वालों को दर्दनाक तकलीफें इन्होंने पहुंचाई थी। ये कैदी तो इस लायक थे कि उनकी बारी बारी गर्दनें उड़ा दी जाती। मगर कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन पर कि इन सब कैदियों के लिए और इनकी तकलीफें देखकर आप सारी रात बेचैन रहे। उनको पहनने के लिए कपड़ा दिया, उनको खाने के लिए खाना दिया। बता दो सारी दुनिया वालों को कि हमारे सरकार की अपने दुश्मनों के लिए और अपने कैदियों के साथ क्या रवैया था। बहरहाल बदर में कुरैश की शिकस्त की खबर जब पहुंची तो सारे मक्का में शोर व मातम फैल गया। हर तरफ वही बातें होने लगी, वही तस्किरे होने लगे। उमैर का बेटा वहाब जो इस जंग में पेश था, जो इस वक्त बदर के कैदियों में शामिल था, उनके बाप उमैर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे। जब उन्हें अपने बेटे की गिरफ्तारी का हाल मालूम हुआ तो वो उठे और एक दिन सफवान बिन असबा के पास गए। सफवान मक्का के बड़े सरदारों में से एक थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। उन्होंने भी बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया था। जहां पर ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे उस जगह का नाम हजर था। ये दोनों कुरैशी सरदारों का जिक्र कर रहे थे जो जंग बदर में कत्ल हो गए थे।
सफवान उमैर से कहने लगे कि इन सब सरदारों के मरने के बाद खुदा की कसम अब जीने का मजा ही नहीं रहा। उमैर ने कहा कि ठीक कहते हो, मैं तो कर्जों में फंसा हुआ हूं, वरना मैं अभी जाता और खुदा की कसम मोहम्मद को कत्ल कर देता, नाउज़ुबिल्लाह, इसलिए कि मेरा तो बेटा भी उन्हीं की कैद में है। सफवान ने जब यह सुना तो उन्होंने उमैर को फौरन लालच देना शुरू किया। उनसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा और उम्र भर तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का खर्च भी उठाऊंगा। यह सुनकर उमैर तैयार हो गए। उन्होंने सफवान से कहा कि ठीक है, तुम अपनी बात पर कायम रहना और अपने दोनों की यह दरमियान की बात है, इसका तस्करा किसी से नहीं कहना। उसके बाद उमैर ने घर जाकर तलवार निकाली, उसकी धार तेज की, उसे जहर में भिगोया और वो मक्का से चलकर सीधा मदीना पहुंच गए। उस वक्त मस्जिद नबवी में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला कुछ लोगों के साथ बैठे जंग बदर का तस्करा कर रहे थे। जिस वक्त उमर ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाकर ऊँटनी बिठाई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उन्हें देख लिया कि उमर के गले में तो तलवार लटकी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने देखते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो खुदा का दुश्मन उमैर तलवार लटकाए हुए आया हुआ है। आपने फरमाया कि ठीक है, उसे मेरे पास लेकर आओ। हजरत उमर उमैर के पास गए और उनके गर्दन में जो तलवार का पटका पड़ा हुआ था, गिरेबान के साथ उसे पकड़ लिया और उसे ले चले। वहां पर दूसरे सहाबा भी मौजूद थे, वो भी कहने लगे कि इसको रसूलुल्लाह के पास ले चलो, इसकी नीयत अच्छी मालूम नहीं होती है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो हजरत उमर से फरमाया कि उमर, इसकी गर्दन छोड़ दो और उमैर से कहा कि तुम मेरे करीब आ जाओ। उमैर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर अपने रिवाज के मुताबिक सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमैर, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उससे भी अच्छा सलाम देकर हम सबको इज्जत बख्शी है और ये जन्नत वालों का सलाम है। बहरहाल तुम ये बताओ, तुम यहां किस लिए आए हो? उमैर ने जवाब दिया कि मैं अपने कैदी को लेने के लिए आया हूं जो आपके हाथों पड़ गया है, यानी मेरा बेटा। आप उस मामले में मुझ पर मेहरबानी फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर ये तलवार गर्दन में लटकाने का मतलब क्या है? उमैर ने फौरन बहाने बनाना शुरू कर दिए। कहा कि ये तो बस ऐसे ही लटकी हुई रह गई। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बताओ उमैर, तुम किस लिए आए हो? उमैर ने फिर झूठ कहा, यानी बहाने बनाए कि मैं तो सिर्फ अपने कैदी को लेने के लिए आया हूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं तुमको बताता हूं, तुम हजर के मकाम पर सफवान बिन असबा के पास बैठे हुए थे, वहां अपने कुरैशी सरदारों के बारे में बातें कर रहे थे जो जंग बदर में कत्ल हुए थे। तुमने कहा कि मुझ पर तो अगर कर्ज ना होता तो मैं मोहम्मद को कत्ल कर देता। इस पर सफवान ने कहा कि तुम्हारे कर्ज और तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम जाकर मोहम्मद को कत्ल कर दो। इसलिए तुमने सफवान के भरोसे यहां आए हो ताकि तुम मुझे कत्ल कर दो, मगर तुम्हारी इस साजिश के बीच खुदा हाइल हो गया है। यह सुनते ही उमैर हैरान रह गए। उन्होंने फौरन कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम आपको झूठा कहा करते थे, आपके पास जो वही आती थी उसको भी झुटलाते थे, लेकिन आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है। खुदा की कसम, उस वक्त जो गुफ्तगू हुई थी सफवान बिन उमैया और मेरे दरमियान थी, उसका कोई गवाह नहीं था। इसलिए मुझे आज पक्का यकीन हो गया, खुदा की कसम की ये बात आपको खुदा के सिवा कोई नहीं बता सकता। और खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। फौरन उन्होंने कलमे शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुसलमानों से फरमाया कि लो, अपने भाई को दीन सिखाओ और उसके कैदी यानी उसके बेटे को भी छोड़ दो। मुसलमानों को गज़वे बदर में यानी जंग बदर में जबरदस्त फतेह हासिल हुई थी, जबरदस्त जीत मिली थी और मुशरिकों को ऐसी शिकस्त फाश मिली थी कि उनके सारे कसबल निकल गए थे।
उनके जितने बड़े बड़े सरदार थे उनमें से अक्सर मारे गए थे। इसीलिए तो सफवान बिन उमैया ने कहा था कि अब उन सरदारों के मरने के बाद जीने का मजा ही नहीं रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया था कि कुरैश की दो जमातें हैं, एक तो अबू सुफियान का काफिला और दूसरा मुशरिकों का लश्कर। इनमें से कोई भी आप एक चुन ले, उस पर हम आपको गलबा यानी जीत आपको अता करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के काफिले को छोड़ दिया और कुरैश के लश्कर का रुख किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादा पूरा किया और आपको उस पर फतेह नसीब फरमाई। इस फतेह से, इस जीत से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके हौसले बुलंद थे और मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, इसलिए कि निहत्ते मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी लश्कर पर, इतने बड़े लश्कर पर और इतनी बड़ी फौज पर फतेह और जीत अता की थी। दूसरी तरफ मक्का में जब ये खबर पहुंची, यानी शिकस्त की, ये हार की खबर पहुंची, तो हर शख्स दिल थाम के रह गया। सारे मक्का में जैसे तूफान आ गया, इसलिए कि मक्का वालों को पूरा यकीन था कि फतेह उनकी होगी, जीत उनकी होगी, क्योंकि उनका लश्कर भी ज्यादा था, उनके पास हथियार, ऊंट, घोड़े भी ज्यादा थे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था, उनके पास कुछ भी नहीं था। और सबसे पहले ये बुरी खबर लेकर जो मक्का पहुंचा था वो हैसमान बिन अब्दुल्ला खुजाई था। लोगों ने उसे देखते ही पूछा कि क्या खबर लाए हो। हैसमान ने कहा कि सब कत्ल हो गए, सब मारे गए, उतबा, शैबा, अबू जहल, उमैया, जमा, अबुल बख्तरी सब मारे गए। जब हैसमान इन कुरैशी सरदारों के नाम गिनाने जब उसने शुरू किए थे तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। वो ये समझ रहे थे कि हैसमान तो पागल हो गया है। सफवान बिन उमैया उस वक्त हजर में बैठे हुए थे, उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने कहा कि मालूम होता है ये हैसमान पागल हो गया है, उसे जरा मेरे बारे में पूछो। लोगों ने हैसमान से सफवान के बारे में पूछा तो हैसमान भी समझ गया कि ये सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। वो कहने लगा, सफवान तो ये सामने मेरे बैठा है, खुदा की कसम इसके बाप और भाई को तो कत्ल होते हुए मैंने खुद देखा है। जब अबू लहब को ये खबर मिली वो तो हक्का बक्का रह गया। उसके बाद वो भारी भारी कदमों से चलता हुआ हरम में आया और जाकर एक हुजरे में बैठ गया। जिस हुजरे में अबू लहब आकर बैठा था वो अबू राफे का था, जो हजरत अब्बास के गुलाम थे। ये बहुत बूढ़े थे, तीर बनाने का काम किया करते थे। उस वक्त भी वो घर में बैठे तीर ही बना रहे थे। इत्तेफाक से उनकी मालकिन हजरत उम्मे फजल भी वही बैठी हुई थी। अबू लहब भी वहां आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एकदम लोगों की आवाज आ गई कि देखो मुगैरा बिन हर्स आ गया, देखो मुगैरा बिन हर्स आ गया। अबू लहब ने यह नाम सुनते ही उसे आवाज दी और कहा कि मेरे पास आओ, खुदा की कसम तुम बताओ तुम क्या खबर लाए हो। मुगैरा अबू लहब के पास आकर बैठ गया। दूसरे लोग भी चारों तरफ आकर खड़े हो गए। अबू लहब ने मुगैरा से पूछा कि भतीजे अब बताओ वहां क्या गुजरी। मुगैरा ने जवाब दिया, खुदा की कसम बस बात इतनी सी है कि जैसे ही वो हमारे मुकाबले पर आए हमने हिम्मतें हार दी। ऐसे लगा जैसे हमने अपने आप को उनके सामने पेश कर दिया। फिर उन्होंने जैसे चाहा हमें कत्ल किया और जैसे चाहा उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। मगर खुदा की कसम मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, क्योंकि हमने कुछ लोगों को देखा जो बिल्कुल सफेद थे, अजीब मखलूक थी, सियाह और सफेद घोड़ों पर सवार थे। हमने जमीन और आसमान के बीच हमें सिर्फ वही नजर आ रहे थे। ये बात अबू राफे भी सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फौरन बीच में कहा कि खुदा की कसम वो फरिश्ते थे, खुदा की कसम वो फरिश्ते थे। अबू राफे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अबू लहब चूंकि पहले से ही बहुत गुस्से में था, उसने एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मारा। वो गिर पड़े। चूंकि वो बूढ़े आदमी थे इसलिए एकदम से अबू लहब ने उनको दबोच लिया और उठाकर जमीन पर पटक दिया।
उसके बाद झपट कर उन्हें थप्पड़ों और मुक्कों से मारना शुरू किया। अबू राफे की मालकिन हजरत उम्मे फजल ये सब कुछ देख रही थी, उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में मोटा डंडा उठाया और पूरी ताकत से अबू लहब के सर पर दे मारा। डंडा लगते ही अबू लहब के सर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसके बाद उम्मे फजल ने डांट कर अबू लहब से कहा कि अरे बेशरम, उसका मालिक यहां पर नहीं है, इसलिए तू उसे जलील करना चाहता है। अबू लहब चूंकि डंडा खाकर सबके सामने वैसे भी जलील हो चुका था, वो वहां से चला गया। फिर खुदा का यह दुश्मन 1 हफ्ता ही जिंदा रहा। जंग बदर से पहले आतिका का ख्वाब सुनकर यह वैसे भी डर गया था, इसलिए खुद लड़ाई पर नहीं गया था। अपनी जगह पर 4000 दिरहम में आस को भेज दिया था। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के दुश्मन को नहीं छोड़ा। जब अबू लहब इस जंग के अंजाम की जब उसे खबर मिली तो वो अपने घर पर जाकर पड़ गया और वही अपने गम में और जंग बदर की शिकस्त के गम में घुटने लगा। 8 ही दिन में उसे ताउन का एक फोड़ा निकल आया। अरब के लोग इस बीमारी से बहुत डरते थे। जिसको भी ये बीमारी होती थी उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। 3 दिन तक अबू लहब की लाश यूं ही पड़ी सड़ती रही, यहां तक कि उसके बेटों ने भी घर जाना छोड़ दिया था। 3 दिन में लाश इतनी सड़ गई कि सारे मोहल्ले में बदबू फैल गई, लोगों का रहना मुश्किल हो गया। आखिर 3 दिन के बाद मजबूर होकर लोग अबू लहब के बेटों के पास गए, उन्हें डांटा, उन्हें शर्म दिलाई, कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे बाप की लाश 3 दिन से सड़ रही है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, तुम उसे दफन क्यों नहीं करते। बेटों ने कह दिया कि वो फोड़े की बीमारी से मरा है, इसलिए हम उसके पास उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। सब लोग इस बीमारी से डरते थे मगर उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। आखिर सब लोगों ने मिलकर कहा कि आओ हम इसे कहीं दूर फेंक कर आते हैं। सब अंदर गए। बदबू की वजह से लोगों का दिमाग फटा जा रहा था। इतनी गंदी बदबू आ रही थी, लोगों को घिन आ रही थी, कोई भी उसके करीब नहीं गया। दूरी से लोगों ने उस पर पानी फेंका और अपनी नाक में उंगलियां डालकर किसी तरीके से उस लाश को वहां से उठाया और शहर से बाहर किसी गंदी जगह पर ले जाकर फेंक दिया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस बदबख्त का अंजाम खराब किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाने वाला यह शैतान दुनिया व आखिरत में रुसवा हुआ। जब कुरैश को इस बात की पूरी तरह से तस्दीक हो गई कि उनका लश्कर तबाह हो गया, तो वैसे भी पूरे मक्का पर गम की घटा छाई हुई थी। लोगों ने रोना धोना और अपने रिश्तेदारों पर मातम करना शुरू कर दिया था। मगर फिर कुरैश को यह ख्याल हुआ कि जब हमारे रोने धोने और मातम की खबरें मदीना में मोहम्मद और उसके साथियों तक पहुंचेंगी तो वो हम पर हंसेंगे। इसलिए मक्का में ऐलान कराया गया कि कोई शख्स खबरदार रोने धोने की आवाजें नहीं निकालेगा। इस ऐलान के बाद सारे मक्का में सन्नाटा छा गया। हर शख्स ने अपने होठ सी लिए, लेकिन दिल का क्या करे, उनके दिल तो तड़प रहे थे, सीने गम से घुट रहे थे, मगर आंसू बहा नहीं सकते थे क्योंकि मक्का में इस तरह का ऐलान हो गया था। मक्का में एक शख्स था, उसका नाम असवद था। बदर के मैदान में उसके 3 बेटे कत्ल हो गए थे। वो उनकी याद में तड़प रहा था। उसका दिल चाहता था कि बेटों की याद में वो खुलकर रोए, मगर इस ऐलान के बाद वो बेबसी में अंदर ही अंदर घुट रहा था और वो रोते रोते इसी गम में अंधा भी हो गया। एक रात वो अपने घर में बेकरार पड़ा हुआ था, अपने बेटों की याद में, बेचैनी में और बेकरारी में करवटें बदल रहा था। अचानक रात के सन्नाटे में किसी की सिसकने की और रोने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत कहीं रो रही है। असवद ने फौरन अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि जरा बाहर जाकर मालूम करो, क्या रोने की इजाजत हो गई? क्या कुरैश ने अपने मरने वालों पर रोना शुरू कर दिया? शायद मैं भी अपने बेटों की मौत पर आंसू बहा सकूं, इसलिए कि मेरा सीना जला जा रहा है, मैं घुटकर मर जाऊंगा।
गुलाम बाहर गया, थोड़ी देर के बाद मालूम करके वापस आया, कहा कि किसी औरत का ऊंट खो गया है, इस वजह से वो रो रही है। असवद ने कहा कि हाय अफसोस, क्या हाल मक्का वालों का हो गया कि ऊंट के खो जाने पर तो रोया जा सकता है, मगर अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटों की मौत पर रोना मुश्किल हो गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों को जलील किया और ईमान वालों को फतह और जीत नसीब फरमाई। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी मसरत का दिन है कि 50 पार्ट्स, 50 हिस्से मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज मुकम्मल हो गए। और ये काम अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 महीने में लिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, नाकाबिले यकीन बात है कि मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी, इस सीरीज को बनाने की तौफीक दी। अनबिलीवेबल। मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। उसके बाद आप लोगों का भी बहुत एहसानमंद हूं कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स के जरिए और अच्छी अच्छी बातों के जरिए मुझे मोटिवेट किया, मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी, तब मैं यहां तक पहुंच पाया। मुझे इस सीरीज के जरिए जो भी सवाब मिलेगा, आप नाजरीन जितने भी देखने वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, या सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखने वाले भी हैं, सब इस सवाब में बराबर के शरीक होंगे, बराबर के हिस्सेदार होंगे इंशाअल्लाह। और ये सिलसिला अभी जारी है।